बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत विशेषण देखेंगे। तो देखो क्या है विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। तो देखो, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। तो यहाँ देखो तेरे, यह क्या है? विशेषण है। और चरण, यह क्या है? विशेष्य है। अगला उदाहरण देखो, राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने दिए। तो यह देखो 100 यह विशेषण है और दाने यह विशेष्य है। अगला उदाहरण देखो, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। यह देखो कटु, यह क्या है? विशेषण है और वचन यह क्या है? विशेष्य है। अब हम विशेषण के 4 प्रकार देखेंगे। तो देखो विशेषण के 4 प्रकार। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, हरा, लंबा, कायर, वीर आदि। अब उदाहरण देखो, छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तो यहाँ का गुणवाचक विशेषण कौन सा है? छोटी। उसके बाद देखो, नया ठेकेदार ईमानदार था। यहाँ कौन सा गुण आपको दिखाई देता है? ईमानदार। तो यह गुणवाचक विशेषण है। अगला विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 रुपये, 7 मील। उदाहरण देखो, 5 साल बाद राजा ने राजकुमारियों को बुलाया। तो इस वाक्य में 5 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखो, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में तीसरे, यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। तो देखो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यह पहला भेद है। इसकी परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, यहाँ देखो संख्या निश्चित होती है। 10 दिशाएं, यहाँ दिशाएं कितनी हैं? तो 10 है, यानी संख्या निश्चित है। तो अगला प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ सैनिक, अनेक जानवर। यहाँ संख्या निश्चित है क्या? नहीं है, अनिश्चित है। अब विशेषण का तीसरा प्रकार देखो, परिमाणवाचक विशेषण।
इसकी परिभाषा देखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। यहाँ देखो उदाहरण, आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं? तो यहाँ कितनी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें क्या होता है? नापतोल का बोध होता है। दूसरा उदाहरण देखो, डिब्बे में 1 किलो दाल है। तो यहाँ 1 किलो दाल, यह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो आटा, 2 लीटर तेल। तो यहाँ क्या हुआ? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आया है। उसके बाद देखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल, यहाँ निश्चित परिमाण नहीं है। बहुत नमक, यहाँ भी ऐसे ही है। तो यहाँ क्या होता है? निश्चित परिमाण नहीं होता, निश्चित नापतोल नहीं होता। अब विशेषण का चौथा प्रकार देखो, सार्वनामिक विशेषण। तो इसकी परिभाषा देखो। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर, यह लड़की। उदाहरण देखो, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो इस वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। और आगे का उदाहरण देखो, गेहूं के वे दाने कहाँ हैं? तो यहाँ वे, यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा व क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। इस प्रकार विशेषण शब्दों की रचना होती है। तो आपकी समझ में आया विशेषण? आपको यह विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार नोटबुक में लिखकर मुझे भेजने हैं। यही आपका होमवर्क है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।